शाम का वक्त था। घर की दीवारों पर सूरज की ढलती किरणें सुनहरी परत की तरह बिखरी हुई थी। बाहर पक्षियों का चहचहाना धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अंदर घर की हवा बोझिल लग रही थी। रीमा रसोई में मां के साथ खड़ी थी। वो बार बार मां को कह रही थी, मां, आप बैठ जाइए, मैं सब कर लूंगी। कुसुम देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, जब तक हाथ पांव चलते हैं मां को चूल्हा चौका करने दो। खाना बनाना ही मेरी पूजा है। सिया खिलौनों से खेलते खेलते बार बार दादी के पास दौड़ आती। कभी गुड़िया का दुपट्टा दिखाती, कभी पापा का नाम लेकर खिलखिला उठती। उसकी मासूम हंसी घर की दीवारों को गूंजा देती थी। लेकिन अमित का चेहरा सख्त था। कभी वह टीवी की आवाज पर चिल्ला देता, कभी बर्तनों की खनखनाहट पर, तो कभी सिया की खिलखिलाहट पर। उसकी भौहें चढ़ी रहती, जैसे घर का हर शोर उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा हो। उस दिन भी जब पापा ने टीवी थोड़ा ऊंची आवाज में लगाया तो वह बिफर पड़ा। पापा, आप इतनी तेज आवाज में क्यों सुनते हैं? ऑफिस की मीटिंग्स घर से करनी पड़ती हैं। दिमाग फटने लगता है। श्यामलाल जी ठिठक गए। धीरे से बोले, बेटा, कान अब वैसे नहीं रहे, आवाज कम रखेंगे। कुसुम देवी भी रसोई में बर्तन धो रही थी। उनकी थोड़ी सी खनखनाहट पर अमित ने फिर ताना कस दिया, मां, थोड़ा ध्यान रखिए, हर वक्त घर में बर्तन बजते रहते हैं, थोड़ा शांत माहौल नहीं हो सकता क्या? कुसुम देवी रुक गई। उनकी आंखों में चोट झलकने लगी। उन्होंने रीमा की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हूं, क्या सचमुच हम इस घर में बोझ बन गए हैं? रीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भी गुस्सा और बेबसी तैर रही थी। फिर अमित ने बहन से कहा, दीदी, सिया को संभालो, उसकी चीख पुकार से मेरा सिर दर्द करता है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मासूम सिया तुरंत बोली, मामू, आप खुद तो जोर जोर से फोन पर बात करते हो, फिर हमें क्यों डांटते हो? अमित चौंक गया। उसने आंखें तरेरी, लेकिन उससे पहले रीमा ने बेटी को डांटा। चुप रहो सिया, ऐसे बड़ों से नहीं बोलते। सिया रोते रोते कमरे में चली गई। यह दृश्य कुसुम देवी के दिल को चीर गया। उनकी आंखें भर आई। श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली। दिल ही दिल में सोचा, क्या यही है हमारा लाडला बेटा, जिसे हमने आंखों से बड़ा किया? क्या वो इतना बदल गया? दिन बीतते गए, पर अमित का व्यवहार और ठंडा होता गया। हर रोज कोई न कोई ताना, कोई न कोई शिकायत। घर की हवा धीरे धीरे जहरीली होने लगी। और फिर उस शाम हद हो गई। अमित गुस्से में कमरे से बाहर आया और बोला, पापा, आप लोग अब उम्रदराज हो चुके हैं, इतनी दूर से सफर क्यों करते हैं? अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? हमारी भी तो टेंशन बढ़ती है, क्यों खुद को और हमें मुश्किल में डालते हो? श्यामलाल जी ने सिर झुका लिया। आवाज भर्रा गई, सॉरी बेटा, अब कान ठीक से नहीं सुनते। उनके शब्दों में सिर्फ लाचारी थी, पर दिल के अंदर चोट गहरी हो चुकी थी। उस रात पूजा खत्म करने के बाद श्यामलाल जी अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल थी, आंसू से भरी हुई, और चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। पूरे घर में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उनकी ओर थी। उन्होंने धीरे धीरे अमित की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, अमित, जब से हम आए हैं मैंने देखा है, तुम्हें हर किसी से शिकायत है। तुम्हें मां की ममता बोझ लगती है, बहन की हंसी बेमानी लगती है, नातिन की मासूम बातें शोर लगती हैं। तुम सोचते हो कि ये नौकरी, ये घर, सब तुम्हारी मेहनत है। हाँ बेटा, मेहनत तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, नींव हमारी है। हमने अपनी भूख दबाकर तुम्हें खिलाया, अपनी ख्वाहिशें छोड़कर तुम्हारी फीस भरी। सर्दी में जब तुम कांपते थे तो मां ने खुद ठंड झेलकर तुम्हें स्वेटर पहनाया, और जब तुम बीमार पड़ते थे तो मैं सारी रात तुम्हारे सिरहाने बैठा रहता था। और आज तुम हमें कहते हो, आपके आने से दिक्कत हो जाएगी।
श्यामलाल जी की आवाज फटने लगी। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। रीमा वहीं बैठी बैठी फूट फूट कर रो पड़ी। कुसुम देवी ने आंचल से आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक तक भारी लगने लगी। अमित वहीं खड़ा रहा, पर उसके होंठ सिल गए। वो कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरा और छत को घूरने लगा। दिल में अपराध बोध का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन अहंकार अब भी उसे चुप कराए बैठा था। उसके कानों में पिता की गूंजती आवाज बार बार लौट रही थी। नींव हमारी है। रीमा अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर सुबक रही थी। सिया नींद में थी, पर उसकी आंखें अब भी नम थी। कुसुम देवी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मेरे बेटे की आंखें खोल दो। श्यामलाल जी बरामदे में बैठे अंधेरे को ताकते रहे। उनके दिल से बस एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यही है हमारा लाडला बेटा? उस रात की खामोशी सिर्फ घर की दीवारों में नहीं, बल्कि हर दिल में उतर गई थी। ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। सारा घर नींद में था, मगर अमित की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, छत को घूरता रहा, और पापा की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजती रही। नींव हमारी है। उसके दिल में अपराध बोध का सैलाब उमड़ रहा था। वो सोच रहा था, क्या सचमुच मैं इतना बदल गया हूं? क्या मैं वही अमित हूं जो बचपन में मां की गोद में सिर रखकर सोता था? क्या वही हूं जो पापा के कंधों पर बैठकर मेले देखता था? अचानक यादों की बाढ़ उमड़ आई। वह छोटा था, शायद 10 साल का। सर्दियों की रात थी। कमरे में ठंडी हवा भर रही थी। अमित बुखार से तप रहा था। कुसुम देवी ने सारी रात उसकी चारपाई के पास बैठकर माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी। पापा ने रात भर जागकर दवा पिलाई थी। उन्होंने सुबह ऑफिस तक नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि बेटा अकेला न लगे। और आज वही बेटा उनके शोर से परेशान हो रहा था। फिर एक और स्मृति तैराई। स्कूल की फीस का आखिरी दिन था। पापा ने जेब टटोली, लेकिन पैसे कम थे। उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी उतारकर दुकान पर गिरवी रख दी। उस घड़ी से पापा को कितना लगाव था, ये अमित जानता था। उस दिन फीस भरकर जब वह घर लौटा, तो मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, पढ़ लिख कर इंसान बनना, यही हमारी कमाई है। वो सोचता रहा, क्या मैं सचमुच इंसान बन पाया हूं, या फिर सिर्फ मशीन जो पैसे कमाती है और रिश्तों को भूल जाती है? कमरे में अंधेरा था। वो करवट बदलता और मन ही मन खुद को कोसता। कल मैंने पापा से कैसी बातें कह दी, मां से कैसी बेरुखी दिखाई, दीदी और सिया तक को डांट दिया। क्या यही है मेरा परिवार से व्यवहार? उसकी आंखें नम हो गई। उसने तकिए पर सिर छुपा लिया। बाहर बरामदे में श्यामलाल जी कुर्सी पर बैठे थे। अमित को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन पापा भी सारी रात बैठे रहे। वो दोनों अलग अलग कमरों में, लेकिन एक ही बेचैनी में डूबे थे। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आई, मगर अमित अब भी उनींदा पड़ा रहा। ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। लैपटॉप खोला, मगर स्क्रीन पर शब्द धुंधले दिखने लगे। रीमा ने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर झांका और बोली, भैया, चाय रख दी है, पी लेना। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। अमित चाहकर भी उससे कुछ कह नहीं पाया। रीमा चली गई, मगर उसके मन में और अपराध बोध भर गई। अमित अचानक उठ बैठा, खिड़की से बाहर झांकने लगा। सड़क पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसके मन में एक और स्मृति कौंधी। वो कॉलेज में था। मां ने अपने गहनों का छोटा सा सेट बेचकर उसकी किताबें खरीदी थी। उस वक्त मां ने मुस्कुराकर कहा था, गहनों से ज्यादा कीमती तेरी पढ़ाई है। और आज वही मां उसके बर्तनों की खनखनाहट से बोझ लगने लगी थी। अमित का गला भर आया।
उसने मन ही मन ठान लिया, नहीं, अब और गलती नहीं। अब मुझे बदलना होगा। अब मुझे अपने पापा की नींव और मां की ममता का कर्ज चुकाना होगा। शाम को अचानक वह घर से बाहर निकल गया। सबने सोचा शायद ऑफिस जा रहा है, लेकिन वह सीधे बाजार पहुंचा। खिलौनों की दुकान में जाकर उसने सिया के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे। जब दुकानदार खिलौने पैक कर रहा था, अमित की आंखों में अपने बचपन की तस्वीरें तैर रही थी। कैसे वो खिलौनों की जिद करता था और पापा कह देते थे, अगली बार लेंगे। फिर मां चुपके से पैसे निकालकर छोटा सा खिलौना दिला देती थी। उसका दिल कसक उठा। इसके बाद वह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया। वहां से एक बड़ा एसी खरीदा। सोचने लगा, अब माम पापा को गर्मी में पंखे के नीचे बैठकर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। हर खरीदारी करते हुए उसके दिल का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। रात को जब वह लौटा तो सब हैरान थे। उसके हाथों में खिलौनों और डिब्बों से भरे बैग थे। चेहरे पर अपराध बोध और आंखों में नमी थी। सिया दौड़कर आई तो उसने हंसते हुए उसे खिलौने थमा दिए। सिया की आंखें चमक उठीं। मामू, आप बहुत अच्छे हो। यह सुनकर अमित का दिल भर आया। उसने रीमा की ओर देखा। धीरे से हाथ जोड़ते हुए बोला, दीदी, मैं बदल गया था। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। रीमा कुछ बोल न सकी। वो रोते रोते भाई से लिपट गई। अब अमित माम पापा के सामने आया। दोनों चुपचाप सोफे पर बैठे थे। अमित घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मां, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात से मैं खुद को कोस रहा हूं। आप ही ने मुझे पाला, बढ़ाया, पढ़ाया, और मैं कैसे भूल गया कि मेरी हर सांस आपसे जुड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, बचपन में जब आप मेरे बाल सहलाते थे तब मुझे चैन मिलता था। क्या आज भी वैसा कर सकते हैं? श्यामलाल जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के बाल सहलाए। अमित रोते रोते पिता से लिपट गया। कुसुम देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मां कभी नाराज नहीं होती, बस इंतजार करती है कि बेटा खुद समझ जाए। घर का माहौल अचानक बदल गया था। जहां कल तक खामोशी और शिकायतें थी, वहां आज आंसुओं में पिघलती मोहब्बत और गले लगते रिश्ते थे। अमित फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, सिर पापा के घुटनों पर रखे हुए। श्यामलाल जी धीरे धीरे उसके बाल सहला रहे थे, जैसे सालों पुराना प्यार फिर से जाग उठा हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इन आंसुओं में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि राहत थी। कुसुम देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज दिल से निकल रहे थे। बेटा, मां की ममता कभी कम नहीं होती। वो चाहे कितनी भी ठेस खाए, मां का दिल हमेशा यही कहता है कि बेटा एक दिन लौट आएगा। आज तू लौट आया, बस यही हमारी जीत है। रीमा और सिया दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। सिया ने मासूमियत से कहा, मां, मामू अब कभी हमें डांटेंगे नहीं ना? रीमा रोते रोते मुस्कुराई और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। 2 डिलीवरी वाले एक बड़ा सा कार्टन लेकर खड़े थे। कुसुम देवी चौंक गई। ये क्या है बेटा? अमित ने मुस्कुराकर कहा, मां, इसमें ऐसी है, अब आपको गर्मी सहने की जरूरत नहीं। आप दोनों ने पूरी जिंदगी हमें आराम देने के लिए मेहनत की। अब बारी मेरी है। और एक बात और, आप दोनों अब सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा यही रहेंगे। क्योंकि घर माँ बाप के बिना अधूरा होता है। श्यामलाल जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे लग रहा है मेरा बेटा लौट आया है। उस रात डिनर टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा। कुसुम देवी ने खुद हाथ से परोसकर सबको खाना खिलाया। रीमा ने कहा, मां, आज आपके हाथ का स्वाद फिर वही पुराना लग रहा है। सिया खिलखिलाकर बोली, दादी, आपका खाना तो होटल से भी अच्छा है।
सब हंस पड़े। वो हंसी पूरे घर में गूंज गई, जैसे घर की दीवारें भी राहत की सांस ले रही हों। अमित ने चुपचाप सबको खाते हुए देखा। उसके दिल में ठान लिया था, अब कभी अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं करूंगा। ऑफिस, काम, जिम्मेदारियां सब अपनी जगह हैं, लेकिन माम पापा का साथ सबसे बड़ा सहारा है। खाने के बाद सब आंगन में बैठे। ठंडी हवा चल रही थी। श्यामलाल जी ने आसमान की ओर देखा और बोले, देखो कितने तारे हैं। हर तारा जैसे अपने परिवार के लिए चमकता है। हम इंसान क्यों भूल जाते हैं कि हमारी भी रोशनी तभी टिकती है जब हम साथ रहते हैं। कुसुम देवी ने सहमति में सिर हिलाया। रीमा मुस्कुराई। सिया ने हाथ फैलाकर आसमान की ओर इशारा किया। दादू, देखो, वो सबसे बड़ा तारा, वो हमारा परिवार है ना। सब हंस पड़े और सिया को प्यार से गले लगा लिया। रात को जब सब सोने चले गए, अमित खिड़की के पास खड़ा रहा। उसने अपने दिल से कहा, अब चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपने माँ बाप को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उन्होंने जो नींव बनाई, उस पर अब मैं घर की इमारत खड़ी करूंगा, प्यार और सम्मान की। उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर एक सुकून भी था। सुबह जब सूरज निकला तो घर का हर कोना रोशनी से भर गया। लेकिन इस बार यह सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं थी, बल्कि रिश्तों की रोशनी थी, जो हर दिल तक पहुंच चुकी थी। माँ बाप की ममता और त्याग कभी रिटायर नहीं होते। वे उम्र के किसी पड़ाव पर रुकते नहीं, बल्कि हमेशा संतान के जीवन की नींव बने रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम कब इसे समझते हैं। अमित ने देर की, मगर आखिरकार समझ लिया। और यही समझ, यही स्वीकार किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।